नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट विजुअल पे जो है टेबल। अब टेबल क्या करता है, यहाँ पे आप देखो टेबल जैसे ही मैंने क्रिएट करा है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है कॉलम का, और कॉलम्स लिखा है, मतलब एस, मतलब आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम को ऐड कर सकते हो। तो जैसे मुझे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की सेल्स देखना है, तो जैसे जैसे आप यहाँ मेंशन करोगे उसी के ही अकॉर्डिंग आगे ये कॉलम को ऐड करता है। तो जैसे मैंने सबसे पहले कैटेगरी पे क्लिक किया है तो कैटेगरी आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे सेल्स देखनी है तो ये सेल्स को मेंशन कर रहा है। आगे मैं ये देखिए सेल्स को आगे यहाँ पे रीजन पे क्लिक कर रही हूँ तो ये क्या कर रहा है, रीजन के अकॉर्डिंग सेल्स दिखा रहा है। और साथ में अगर मुझे इसकी क्वांटिटी भी देखनी है तो ये क्वांटिटी भी दिखा रहा है, सम ऑफ क्वांटिटी। और साथ में अगर मुझे प्रॉफिट देखना है तो ये साथ में प्रॉफिट को भी मेंशन कर रहा है। तो ये क्या करता है, टेबल क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स को आगे फर्दर ऐड करता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बाय डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा डेटा को अगर मेंशन कर रहे हो तो ये क्या करेगा, उसी के ही अकॉर्डिंग डेटा को इम्प्रूव करता रहता है और साइज को बढ़ा देता है टेबल को। ठीक है, और अगर इसी को ही मैं मैट्रिक्स में चेंज कर दूं तो ये देखिए डेटा किस तरीके से फॉर्मेट होता है। ये देखिए इसी के जस्ट साइड में ही है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब अभी टेबल क्या थी, सिर्फ कॉलम कॉलम को ही ले रही थी, बट अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स में चेंज करती हूँ, ये देखिए तो इसने क्या किया है, डेटा को रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है। ये देखिए इसने ऑटोमेटिक क्या कर दिया है, रोज में कैटेगरी ले ली है, कॉलम्स में रीजन, और डिफरेंट डिफरेंट जो भी वैल्यूज थी उसको वैल्यूज में पुट कर दिया है। तो आई होप ये टेबल एंड मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मैं फिर से इसको फर्दर टेबल में क्रिएट कर रही हूँ तो ये देखिए कैटेगरी है, सेल्स है, रीजन है, और क्वांटिटी है, प्रॉफिट है। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी या सम ऑफ प्रॉफिट, मतलब जहाँ पे आपको नंबर वाला फॉर्मेट दिखता है, मतलब जहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है, उस वाले पॉइंट को अगर आप ओपन करोगे, यहाँ पे आप देखो एक छोटा सा पॉइंट है, इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट यही कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं सम ऑफ सेल्स में लगाती हूँ। तो सम ऑफ सेल्स के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। बैकग्राउंड कलर हमने देख लिया था, अब हम फॉन्ट कलर देख लेते हैं। फॉन्ट कलर में क्या होगा, जितना भी फॉन्ट है, जैसे जो भी नंबर्स लिखे होंगे उसका कलर चेंज होगा। तो यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू है, लोवेस्ट वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे फिर से मैं कलर चेंज कर रही हूँ, इसको मैं रेड कर दे रही हूँ और हाईएस्ट वैल्यू को मैं ग्रीन मेंशन कर रही हूँ। ग्रीन मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है ये वाला पॉइंट, और इसको ओके कर रही हूँ। तो ये देखिए फॉन्ट में आपको कुछ चेंजेस दिख रहा होगा, तो आप इसको थोड़ा डार्क भी कलर कर सकते हो। अब यही सिमिलर चीज यहाँ पे आप देखो फॉन्ट कलर है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जितनी भी फॉर्मेटिंग लगी है मैं इसको रिमूव करना चाह रही हूँ, या फिर जो भी आपको पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग हटाना है आप वहां से भी कर सकते हो। तो मैंने अभी तो यहाँ पे ऑल कर दिया है। मैं इसमें आपको दूसरी फॉर्मेटिंग लगा के दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देखो डेटा बार्स, डेटा बार्स में क्या होता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये रिप्रेजेंट हो जाता है। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आपको लोएस्ट वैल्यू दे रखी है, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू ये प्रॉपर टोटल वैल्यूज के अकॉर्डिंग खुद ही बाय डिफॉल्ट सेट कर ले रहा है। अगर आप चाहो कि आप अपने तरीके से लोएस्ट वैल्यू को पुट करना चाहते हो तो आप लोएस्ट वैल्यू पे क्लिक करके कस्टम पे क्लिक करना, यहाँ पे आप कस्टमाइज वैल्यूज भी दे सकते हो। यहाँ पे आप देखो हाईएस्ट में भी कस्टम वैल्यू है। तो अभी तो मैं यहाँ पे प्रॉपर लोएस्ट वैल्यू पे ही काम कर रही हूँ। आप किस कलर का बार लगाना चाह रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव बार में यहाँ पे ब्लू कलर दे रखा है, नेगेटिव में आपको किस कलर का देना है, तो नेगेटिव पे मैंने थोड़ा सा डार्क ऑरेंज दे दिया है, और ये एक्सेस का कलर आ रहा है कि एक्सेस किस कलर में देना है, तो मैंने यहाँ पे एक्सेस वैसे ही रख दिया है। अगर आप चाह रहे हो कि बार के साथ साथ आपको ये जो कैलकुलेशन है, जो फॉन्ट है या फिर जो भी नंबर्स हैं वो आपको ना दिखे, तो आप यहाँ पे शो बार ऑनली भी कर सकते हो। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अभी नंबर शो हो, तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो इसने क्या कर दिया है, टोटल बार के अकॉर्डिंग जिस जिस में यहाँ पे जितनी सबकी ज्यादा सेल्स हुई है उसका बार सबसे ज्यादा है, उसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, और जिसका सेल सबसे कम हुआ है उसके बार की लेंथ भी सबसे कम यहाँ पे हुई है। अब यही सेम सिमिलर बार मैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट में दिखा रही हूँ।
तो प्रॉफिट में दिखाने पे आप देखो कुछ वैल्यूज यहाँ पे माइनस में भी है और कुछ वैल्यूज क्या है पॉजिटिव में है। ये चीज अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट यहाँ से इंक्रीज कर रही हूँ। फॉन्ट इंक्रीज करने के लिए आप चाहो तो विजुअल वाले पार्ट में भी जाके इसका फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हो, या फिर आपको टोटल पार्ट में मतलब पूरे फॉर्मेटिंग में एक साथ फॉन्ट चेंज करना है तो आप व्यू वाले टैब में जाके इसको ऑन कर लेना। यहाँ पे आपको मिलेगा कस्टमाइज करंट थीम। यहाँ से आप जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप इसका डायरेक्टली फॉन्ट साइज क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी विजुअल्स बने हैं वो एक साथ आपका डेटा पॉइंट की वैल्यू को फॉर्मेट कर देगा। अब आपको थोड़ा सा ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट में देखिए कुछ माइनस में भी वैल्यू है और कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा बार लगाना चाहूँ तो ये देखिए किस तरीके से दिखेगा। अब इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, फिर से वही विजुअल पार्ट में गए, सम ऑफ प्रॉफिट पे क्लिक किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे सेम सिमिलर यहाँ पे डेटा बार ले लिया है। अब ये देखिए नेगेटिव पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करना है, तो मैंने नेगेटिव पॉइंट को ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर है उससे मेंशन कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखो नेगेटिव पॉइंट भी बेटर तरीके से यहाँ पे आपको शो हो रहा है, क्योंकि सम ऑफ सेल्स में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं था तो ये नेगेटिव पॉइंट को नहीं शो कर पाया, बट सम ऑफ प्रॉफिट में आपको नेगेटिव बार भी यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ और भी कंडीशन फॉर्मेटिंग है इसमें। जैसे सम ऑफ प्रॉफिट में ही मैं दिखाती हूँ आपको। मैं बाकी की जो फॉर्मेटिंग है उसको यहाँ से रिमूव कर दे रही हूँ। यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में क्लिक किया, यहाँ पे आप आइकन्स भी लगा सकते हो। आइकन्स का मतलब है कि अगर आपको प्रॉफिट अप दिखाना है तो आप अप की तरफ सिंबल लगा सकते हो, डाउन की तरफ भी लगा सकते हो, या फिर एवरेज वैल्यू है तो एवरेज का भी सिंबल लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट ऑफ डेटा है, टॉप है, और ये स्टाइल भी आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स भी आ रही है। तो यहाँ पे स्टाइल्स में डिफरेंट स्टाइल है, आप किस तरीके का डेटा लगाना चाह रहे हो। तो मैं इस तरीके का डेटा, ये जो पॉइंट है एरो वाला ऑप्शन यहाँ पे आइकन लगाना चाह रही हूँ। और साथ में आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि इफ वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे परसेंटेज का आ रहा है। परसेंटेज क्या है, इसने क्या कर दिया है, टोटल जो वैल्यूज है उसी के अकॉर्डिंग परसेंटेज को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। तो आप चाहो तो परसेंटेज कर सकते हो, यहाँ पे नंबर का भी ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे नंबर भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप अगर नंबर देते हो तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे नंबर भी मेंशन कर सकते हो। लेकिन नंबर मुझे नहीं पता है कि इसमें कितना प्रॉफिट है, कितनी वैल्यूज है, तो मैं यहाँ पे नंबर ही मेंशन नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं परसेंटेज की वैल्यू रख रही हूँ। अगर आपको नंबर दिख रहा है, मतलब क्योंकि ये लाखों में नंबर है, मिलियंस ट्रिलियंस में नंबर है, तो मुझे इतने ज्यादा परसेंटेज नंबर पता नहीं है, बट मैं अभी यहाँ पे परसेंटेज रख रही हूँ। तो ये क्या करेगा, ओवरऑल परसेंटेज से आपको वैल्यू बताएगा। अब यहाँ पे क्या है कि 0 है और 25 के बीच में अगर परसेंटेज है तो किस तरीके की वैल्यू आनी चाहिए, और अगर 25 से 50 के बीच के परसेंटेज है तो किस तरीके का यहाँ पे सिंबल आ रहा है, 50 टू 70 के बीच में किस तरीके का सिंबल है, 70 टू 100 के बीच में किस तरीके का सिंबल है, वो भी यहाँ पे मेंशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ कि मुझे सिर्फ 3 रूल को ही मेंशन करना है। तो मैंने क्या किया है, 0 से 25 को मैं डाउन दिखाना चाह रही हूँ, 25 से 50 के बीच का जो परसेंटेज है वो मैं दूसरा यहाँ पे मेंशन करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा इस तरीके का एरो आए, और यहाँ पे 50 टू 70 मतलब बहुत ज़्यादा हाईएस्ट वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे मैं 70 भी नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं प्रॉपर 100 कर दे रही हूँ, क्योंकि ये जो थर्ड वाला फोर्थ वाला पॉइंट था वो मैंने रिमूव कर दिया है। अब इसको मैं एकदम अपवर्ड की तरफ दिखाना चाह रही हूँ, मतलब ग्रीन, रेड और एक ग्रे कलर का सिंबल है और सिर्फ उसी में ही दिखाना है। अब जैसे मैंने इसको ओके किया तो ये क्या कर रहा है, जो भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन था उसके अकॉर्डिंग इसने आइकन को सेट कर दिया है। तो यहाँ पे टेबल्स और मैट्रिक्स यहाँ पे मेंशन किया है, और साथ में टेबल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से लगाई जाती है यहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस कर लिया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछता है इंटरव्यू में कि टेबल और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बता सकते हो कि टेबल में डेटा सिर्फ कॉलम वाइज जाता है, और मैट्रिक्स क्या होता है, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आपका डेटा फील्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो आप बेटर है कि उसको टेबल में रिप्रेजेंट ना करके मैट्रिक्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे।